प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस वक्त के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया खुदावन ने, और जितना भी हम उसकी तारीफ और महिमा करें पापा में, कि वह अति स्तुति के योग्य है। स्तुतियों में निवास करता हमारा परमेश्वर, और आज जबकि हमारे घर में परमेश्वर अपने वचन को लेके आया है, उन्हें दे प्रभु जी का बीज जो हमारे जीवन में बोया जाए बहुत ज़्यादा अधिक फल लाने वाला हो सके। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे कि जो जो दिन प्रभु हमें दे रहा है उसको हम बड़ी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ हम उसको चलने वाले बनाएं, ताकि हम हर एक वचन जो बोया जाता है प्रतिदिन हमारे जीवनों में, उसमें चलकर प्रभु की महिमा हम करने वाले हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे उन तमाम सारी बरकतों और आशीषों के लिए जिसको हमारे जीवन में दी हैं। पूरा प्रति इतने साल, इतने महीने और इतने सप्ताह उसने हमें संभाला और प्रतिदिन हमारी रक्षा अगुवाई करता है, हम उसको धन्यवाद देंगे। सबसे बड़ा रक्षक हमारा परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है, और जब हम उसके तंबू में आते हैं, उसके अंदर रहते हैं, तो वह अपनी आत्मा से भरता है। और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि हर समय, हर परिस्थिति में हम उसको धन्यवाद देते रहें। प्रार्थना में जाएंगे। हमारे महान महान सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, सनातन काल के विराट परमेश्वर खुदावन प्रभु, सिंहासन पर विराजमान खुदावन प्यारे प्रभु, और आपने हमें ये सुअवसर दिया प्रभु कि हम आपके चरणों में आए, आपकी संगति में बने प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हो। और खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, जितना हम आपसे दूर जाते हैं प्रभु, हम उनकी परेशानियों से घिर जाते हैं अधिक से अधिक, और प्रभु जितना करीब आते हैं प्रभु, उन परिस्थितियों को भी हमें प्रभु आप एहसास होने नहीं देते हैं, और उन परिस्थितियों में ही प्रभु आप हमें जय देते हैं। पिता परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन सांसों के लिए, इस दिन के लिए खुदावन जो तूने हमें दिया है। और प्रतिदिन पिता परमेश्वर प्रभु जी जो आप हमें चलाते हैं, बिना आपकी सामर्थ्य के, बिना आपके अनुग्रह के हम कुछ नहीं कर सकते खुदावन प्रभु। और आज भी प्रभु आपने हमारी मंडली को, हमारे झुंड को, हमारे याजक को ये अनुग्रह और फजल दिया प्रभु कि हम सब इकट्ठा हो गए पिता परमेश्वर, आपके आने से पहले पिता परमेश्वर, पहले प्रभु हमारे आने बैठने से पहले आपने अपनी उपस्थिति को यहाँ बना के रखा खुदावन पिता परमेश्वर। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। गीतों का गाया जाना खुदावन पिता परमेश्वर, वचन का बोया जाना हमारे जीवन में, सब कुछ में प्रभु आपको ही महिमा मिले, कि सारी महिमा के योग्य सिर्फ आप हैं खुदावन प्रभु जी। और हम हर बात में आपको धन्यवाद दें, पल पल आपका शुक्र अदा करें खुदावन प्रभु। खुदावन प्रतिदिन हमें नया करें, हमें एक नई बाल सामर्थ्य दें खुदावन प्रभु जी, नया अभिषेक सामर्थ्य से भरपूर करें खुदावन प्रभु, ताकि हमारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर लगी रहे, ना हम दाएं देखें ना हम बाएं देखें खुदावन पिता परमेश्वर, परंतु अपने जीवनों से, अपने प्रभु अपने हृदय की गहराइयों से प्रभु आपको धन्यवाद देते रहें खुदावन प्रभु जी। खुदावन सारी बरकतों के लिए धन्यवाद देते हुए, सारी चीज़ें तेरे हाथों में समर्पित करते हुए, अपना आत्म प्राण शरीर तेरे हाथों में अधीन करते हुए, अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे और मैनुअल लीड करेंगे। आप मैनुअल आगे आओ और स्टार्ट करो। जैसे कि आराधना ऊपर जाती है, आश से लेकर नीचे आती है, अब वो हमारा कितना देखो
हालेलुया स्तुति महिमा। स्टार्ट करो। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। आमीन। हालेलुया मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा मसीह को देंगे। प्रभु हमारा खजाना हमसे करता है। हालेलुया। Praise the Lord. को धन्यवाद देंगे। सारी महिमा, सारी स्तुति के योग्य सिर्फ यीशु मसीह है। और उस महान प्रेम के लिए जो उसने हमसे किया है, अनेक गीत की और आगे तरफ बढ़ेंगे। वो महान प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया, कैसे बयान करूं ये महान प्रेम को, मुझ बेसहारे पर दिखाया ये प्रेम को। इंसान बदलते तू ना बदलता, इंसान बदलते तू ना बदलता। महान ये प्यार, महान ये प्यार, महान ये प्यार, महान ये प्यार। यहोवा महान प्रतापी तू है, तेरी बड़ाई अगम है। इसीलिए गाऊं मैं स्तुति सर्वदा, इसीलिए गाऊं मैं स्तुति सर्वदा। पापों के अनुसार व्यवहार न किया, अधर के अनुसार बदला न लिया। पापों के अनुसार व्यवहार न किया, अधर के अनुसार बदला न लिया। तेरी करुणा कितनी महान है, करुणा कितनी महान है। सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए। यहोवा महान प्रतापी तू है, तेरी बड़ाई अगम है। इसीलिए गाऊं मैं स्तुति सर्वदा, इसीलिए गाऊं मैं स्तुति सर्वदा। मौत के साए की बाजी से जाता था, छुड़ाया है प्राण को गंभीर बीमारी से। मौत के साए की वादी से जाता था, छुड़ाया है प्राण को गंभीर बीमारी से। वचन को बेचकर रंगाई देकर, वचन को बेचकर रंगाई देकर। जीवन दिया, जीवन दिया, जीवन दिया, जीवन दिया। यहोवा महान प्रतापी तू है, तेरी बड़ाई आगम है। इसीलिए गाऊं मैं स्तुति सर्वदा, इसीलिए गाऊं मैं स्तुति सर्वदा। शत्रुओं की सेना चारों ओर घेरी, महान गिराई चढ़ाई भी की। शत्रुओं की सेना चारों ओर घेरी, महान गिराई चढ़ाई भी की। प्रभु की आत्मा ने खड़ा किया झंडा, प्रभु की आत्मा ने खड़ा किया झंडा। जय दे दिया,
गाऊं मैं स्तुति सर्वदा। सुंदर सियोन नित्य भवन मेरा, दिन रात चाहता हूँ जाना वहाँ पर। सुंदर सियोन नित्य भवन मेरा, दिन रात चाहता हूँ जाना वहाँ पर। आशा से देख आँखें हैं तरसती, आशा से देख आँखें हैं तरसती। जल्ला यीशु, जल्ला यीशु, जल्ला यीशु, जल्ला यीशु। प्रभु को धन्यवाद दूंगी। मैं गुजारिश करूंगी दीदी बुआ से कि वो भी गाने में गाना गाए, जो कि उनका बड़ा मन था उस दिन गाने का। और हमने कहा ठीक है, आज ये मौका है तो उन्होंने दिया है तो इस गीत को गाएंगे। प्रभु को धन्यवाद। ये वाला गाना है बोलते हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं, इससे ये प्रार्थना है। माला जी से भी गीत गाएं और प्रभु की महिमा। प्रभु जय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरे सम्मुख शीश नवाकर से जग के करता, दूरियों को मेरे सहारा करी हो मेरा आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक गीत और गाएंगे, तब ऐसी आती है। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो रे बाबा। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो रे बाबा। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। प्रभु को धन्यवाद देंगे जिसके जीवन में जो गवाही है वो दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द The लॉर्ड। Lord. इधर जो है इसके पापा कहने लगते हैं कि क्या नाम है कि माला हमारा मन नहीं करता है काम करने का। हम नहीं क्यों अभी तो कोई पिता ने हमारी सुनी है कि तुमको काम मिला है, ना कोई काम भी भारी नहीं है। सुबह 10 बजे से जाओ, शाम को 6 बजे तक के आ जाओ। 6 बजे तक के आ जाओ, काम क्या करना है, फिर तुमको चाय ला के देनी है, फाइल इधर से उधर ले जानी है कि। तो कहने लगे ठीक है माला, तुमने हमको समझाया है और हम जो है वो काम नहीं छोड़े। हम लोग ने बहुत परेशानी से ली है कि खुदा ने मगर हम लोग को भूखा सुलाया नहीं, ना भूखा रखा हमको। हम उसका लाख लाख धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। मगर हमारे इसके पापा के समझ में आई है, कहने ठीक है कि माला तेरी बात हम रखेंगे, हम जाएंगे काम पर। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord। मैं भी प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि प्रतिदिन और पूरा महीना उसने हमें बहुत अच्छे से चलाया। हम उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सचमुच ये प्रभु बड़ा महान है। और जैसा वचन हमें सिखा भी रहा है कि हमें अपनी चौकसी करनी है और प्रभु की अत्यंत चौकसी करनी है अपने जीवन की। और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हर एक वचनों से वो प्रभु उत्तम उत्तम पदार्थों से हमें बलवंत करता है, तृप्त करता है। और जितना भी हम धन्यवाद दें, क्योंकि ये वचन ही हमारा जीवन है। और ये वचन प्रतिदिन जो हमारे हृदय में जाता है उससे ही हमें बल प्राप्त होता है, उससे ही हमें सामर्थ्य मिलती है। जब भी हम अपने आप को कमज़ोर समझने होते हैं तो प्रभु ही हमें अपनी आत्मा के द्वारा क्या करता है, बलवंत कर देता है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे तमाम आशीषों के लिए, तमाम बरकतों के लिए जो उसने हमारे जीवन में दी। हर एक बात के लिए मैं शुक्र अदा करती हूँ खुदा का कि उससे भला परमेश्वर कोई और है ही नहीं। जीवित महान परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। और बहुत सारी बातों को बांटने के लिए स्कूल में भी प्रभु बहुत मदद करते हैं। और एक बहन थी हमारी स्कूल में हैगी, वो काम करती हैंगी। और वो बहुत, जब उसकी बेटी को बीमारी थी तो वो 3 वर्ष तक कहीं गिरजे में गई हैं, प्रार्थना कराई है। और बीच से भी उसको बैक स्लाइड हो गई वो। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा अरे तो क्रिश्चियन बन गई है, ये हो गया। और उसका वो मायूस हो गई और बहुत पीछे हट गई।
क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसा इंतज़ाम किया कि वो हमारी तरफ ही आके काम करने लगी। और जब प्रभु ने मदद की तो उसके लिए उसके मुंह से निकला, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब प्रभु हमें ये काम देते हैं तो हमें बड़े आनंद और खुशी के साथ करना चाहिए। इसके लिए प्रार्थना करी और आज वो बड़ी चंगी है, प्रभु को धन्यवाद देती है। और हमारी यही प्रभु से प्रार्थना की प्रतिदिन हम उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु की महिमा करने वाले हो सकें। हर समय प्रभु बड़ा महान है। जब स्कूल जाते हैं, जब हम प्रेज लॉर्ड बोलते हैं, तो जो बच्चे गुड मॉर्निंग करते थे, वो जैसे ब्रदर ने बताया कि सबके मुंह से क्या निकलने लगा है, प्रेज लॉर्ड निकलने लगा है। जो टीचर्स गुड मॉर्निंग बोलती थी, आज सारी टीचर्स क्या करने लगी हैं, परमेश्वर की महिमा कर रही, प्रेज लॉर्ड बोलती हैं और कहती हैं कि जब हम प्रेज लॉर्ड बोलते हैं तो हमें क्या मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। सचमुच में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से वो धूप दान जो है हमारे जीवन से निकलना चाहिए। वो खुशबू, परमेश्वर की जो खुशबू प्रभु ने हमारे अंदर डाली है, वो सब जगह फैलनी चाहिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हर समय वो हमें क्या करता है, बड़े उससे चलाता है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए। और आज भी जो हमारे घर में प्रार्थना होगी प्रभु के अनुग्रह और फजल से हुई है, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और किसी के जीवन में दवाई है तो दे सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगी ब्रदर से कि वो हमें वचन की ओर ले जाएं। जो वचन प्रभु हमारे को देता है वो हमारे उससे हृदय छिदे और हम प्रभु के समीप आए, ताकि जिससे कि प्रभु बड़ा आनंदित और खुश हो सके। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम अपने पिता की सुने, क्योंकि खुदा की सुनने के कारण ये सारी आशीषें तुझ पर आएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें ये दिन, ये समय दिया है कि हम उसके निकट, उसकी आनंद की भरपूरी जो उसने मनुष्य के लिए रखी है, उस आनंद की भरपूरी में हम सब शामिल हैं और अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इससे पहले कि हम वचन में चलें, मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि कल हम लोग की प्रार्थना कानपुर में है और कानपुर का शेड्यूल क्या होगा ये आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि पहली प्रार्थना बहन मीनाक्षी के यहाँ 7 बजे सुबह शुरू हो जाएगी। और बहन मीनाक्षी के यहाँ जब हम प्रार्थना सुबह 7 बजे करेंगे तो ये अवश्य है कि आगे कौन कौन सी जगह पर प्रार्थना होगी, ये सब हम एक एक प्रार्थना में अनाउंसमेंट करते चलेंगे। और जब बहन मीनाक्षी की यहाँ प्रार्थना करेंगे तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि दूसरी प्रार्थना बहन अंजलि की यहाँ होगी और उसका टाइमिंग आपके वही होगा 9 बजे। और फिर उसके बाद दूसरी प्रार्थना, तीसरी प्रार्थना कहाँ होगी, इसके विषय में हम आपको डे बाय एक एक प्रार्थना के बाद बताते जाएंगे। आप सब प्रार्थना में बने रहिएगा, प्रभु के वचन में लगे रहिएगा और हम प्रभु के निकट बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। एसी कूलिंग नहीं कर रहा लग रहा है, तो बंद कर दीजिए, ये सब खोल दीजिए क्योंकि उमस हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, डोर खोल दीजिए। हाँ
बस इसी बात में कूलिंग होगी। पीछे मेरे ख्याल से वो ढका हुआ है, इसलिए वो ढका हुआ है उसका। अब कूलिंग होगी। अब चलने दीजिए, थोड़ी देर पहले कूलिंग हो जाए तब जाके आप डैनियल भाई बंद करिएगा। अब कूलिंग होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आ गई ना कूलिंग। प्रभु ने मुझे ये बात स्मरण दिलाई। हालेलुया। अब बंद कर दीजिए, क्योंकि जब मैं प्रार्थना में खड़ा हुआ तो प्रभु ने मुझे एक दृश्य दिखाया, और वो दृश्य ये था कि एसी ढका हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ कि एसी ढका हुआ था। क्यों सिस्टर? एसी कवर था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु सारी बातों को जानता है और हमें सारी बातें बताता है। थोड़ा सा प्रभु के वचन को जानने के लिए आपको पागल होना होगा। जब तक आप पागल नहीं होंगे, आपके अंदर बावलापना नहीं आएगा, आप जीवित खुदा को नहीं जान पाएंगे। आखिर क्यों मेरे प्यारे भाई बहनों, एक पागलपना चाहिए यीशु मसीह को जानने के लिए? क्योंकि जब तक हम अपनी समझ में रहेंगे तब तक हम यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। और जिस समय हम अपनी समझ को छोड़ेंगे और अपने आप को शून्य करेंगे, हम प्रभु में आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु ने हमें ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने। हम यिर्मयाह पढ़ रहे हैं, यिर्मयाह 2, और वचन को आदर और महिमा देने के लिए यिर्मयाह निकालेंगे, उसका 2 अध्याय। कूलिंग आ गई ना? यिर्मयाह उसका 2 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। 2:19 हम पढ़ेंगे। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, हाँ। और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। जान ले और देख कि अपने खुदा यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। आगे। और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। अब कोई बताने वाला नहीं है कि हमारे जीवन में या हमारे मन में या हमारे कामों के द्वारा बुराई हो रही है। कोई नहीं बता रहा। सब कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। एक आयत दिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
अभी अपने यिर्मयाह 2:19 में पढ़ा, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना उल्हाना देगा। आमीन। आमीन। अब वचन कह रहा तेरी बुराई तेरी ताड़ना करेगी, तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। और आज कोई है नहीं जो आके बताए कि हम बुरा कर रहे हैं। अगर आप किसी बच्चे को कहें कि बेटा तुम ये बुरा कर रहे हो, तो उसके माता पिता उसके फेवर में आके बोलने लगते हैं, नहीं हमारा बच्चा सही करता है। यहाँ तक कि एक माता पिता थे जो बताते थे कि बेटा क्या बुरा है क्या सही है, आज वो भी अपने बच्चों के बुरे कामों में उनका साथ दे रहे हैं। कौन है जो बताएगा कि तेरी बुराई तेरी ताड़ना करेगी? कोई है इस पृथ्वी पर? एक आयत निकालें, दूसरा इतिहास उसका 18वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। दूसरा इतिहास उसका 18वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत निकालें। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की नबूवत करेगा। हानि की नबूवत करेगा। हेलो, इज़राइल का राजा यहोशापात से कह रहा, मैंने तुझसे पहले कह दिया था कि वो मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलेगा। मेरे बारे में वो क्या बोलेगा? हानि बोलेगा। आप जाइए और जाके किसी को बताइए कि जो काम तुम कर रहे हो उस काम के कारण तुम पाप में गिरोगे, वो आपसे आज ही बात करना बंद कर देगा। और आपको मालूम है कि वो पाप कर रहा है और उसके पाप में अरे नहीं ठीक कर रहे हो, एकदम सही चल रहे हो, वो बार बार आपसे फोन करके पूछेगा, आपसे बात करता रहेगा। ये है एक गेम। क्या है? गेम। आज कोई नहीं बता रहा कि कलीसिया पूरी रीति से पाप और व्यभिचार और अपने अधर्म के कामों के कारण पूरी रीति से मसीह के प्रेम से गिर गई। नहीं बता रहा कोई। सब कह रहे भैया हमारी कलीसिया में आइए, देखिए हमारी कलीसिया कितनी अच्छी। आपकी कलीसिया में क्या होता होगा? हमारी कलीसिया के लोग मालूम है आपको? आपको अभी यही नहीं मालूम, आपको अभी यही नहीं मालूम। हमारी कलीसिया के लोग भैया उजाते हैं, जब ईस्टर होता है तो सब जने निकलते हैं। हमारी कलीसिया के लोग जब क्रिसमस होता है तो सब जने दान देने निकलते हैं। हमारी कलीसिया के लोग भैया सब जने बहुत उद्धार मन से दान देते हैं। सब अपनी कलीसिया की तारीफ कर रहे हैं। वो ऐसे करो, तारीफ पे तारीफ। एक संस्था कह रही हमारी कलीसिया के लोग अच्छे, एक संस्था कह रही हमारी कलीसिया के लोग अच्छे, एक संस्था कह रही हमारी कलीसिया के लोग अच्छे, एक संस्था कह रही हमारी कलीसिया के लोग अच्छे। लेकिन खुदा का दास कह रहा तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना देगा। और यहोवा का भय ना मानना तुझे उल्हाना देगा। यहोवा का त्याग देना तुझे उल्हाना देगा। यहोशापात से कह रहा इज़राइल का राजा,
दूसरा इतिहास उसका 18वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि की नबूवत करेगा। हानि की बात बताएगा। उससे प्रार्थना ना कराओ। उससे जब भी प्रार्थना कराने के लिए बुलाओगे वो कभी भी आशीष की बात, शांति की बात नहीं करे। वो हमेशा मारा काटी और हमेशा तुम्हें ऐसा बात बोलेगा कि बाप रे बाप। बदर रोहित के मुंह से तो हमेशा वचन देधारी तलवार की तरह निकलता है। कभी प्रेम वाला वचन सुना ही नहीं हमने। एक ने हमसे कहा, हे भैया कभी प्रेम वाला वचन भी बोला करो। हमें कहा, यार पता नहीं भैया प्रेम वाला वचन कौन सा है, हमें तो मालूम नहीं, क्योंकि वचन तो प्रेम ही है। अब तुम प्रेम वाला बना दे रहे हो और एक लड़ाई वाला बना दे रहे हो, तो ये तुम्हारी दृष्टि है। मेरी दृष्टि में तो वचन ही है। मेरी दृष्टि में तो वचन से अगर तलवार चल रही है तो वो भी प्रेम है, और मेरी दृष्टि में अगर वचन से जल के सोते बह रहे हैं तो भी प्रेम है, क्योंकि दोनों बातों में वचन प्रेम है। अब तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है ये मुझे नहीं मालूम, सॉरी। देखा, हमने तुमसे कहा था उससे बुला के प्रार्थना ना कराओ। वो जब भी बुलाए तो प्रार्थना कराओगे तभी वो ऐसी प्रार्थना करेगा। देख लेना, तुम बुलाए अभी, देखना बुलाए हो ना, अभी बैठो देखो सुनो। मैंने कहा वचन में लिखा तेरी बुराई तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे बुलाना दे। तो भटक कैसे गए? किसी ने बताया ही नहीं कि बुराई कर रहा हूं, लेकिन एक था जिसने सबसे पहले उसके विषय में बताया। आइए उत्पत्ति, अब पकड़ते चले वचन को। अगर सच में एक सच्चा खुदा का दास होगा तो वो आपको भलाई की बात नहीं बताएगा, पहले आपको आप पर विपत्ति और आपके अशांति और आपके हानि की विषय में बताएगा। समझिए, आइए पढ़ें उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़ें। उत्पत्ति 2:15। तब यहोवा खुदा ने आदम को लेकर जब तक खुदा यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। अब आप बताइए, खुदा ने आदम को उठाया और अदन की वाटिका में रखा। आमीन है? आमीन। रख दिया। क्या किया? रख दिया ना। फिर पढ़े। तब यहोवा खुदा ने आदम को लेकर तब खुदा यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। अदन की वाटिका में रख दिया कि वो कि वह उसमें उसमें काम काम करे और उसकी रक्षा करे। कि वो उसमें काम और उसकी रक्षा करे। ठीक, आगे पढ़े। और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी, और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कट के खा सकता है। बहुत से वृक्ष थे, बहुत से वृक्ष थे, सब खाओ पियो, पूरे पृथ्वी पर अधिकारी बन जाओ, सब कुछ करो। केवल एक वृक्ष ऐसा था जिसका फल, आप समझे वचन को, आपके अंदर 99 अच्छाई हो और एक घटी हो तो उस एक घटी के विषय में कोई आपके बारे में जिक्र नहीं करेगा। सब 99% जो आप अच्छे हैं उसके विषय में जिक्र करेंगे। आमीन है? आमीन। लेकिन क्या कारण था? पिता ने उस एक को पहले बताया। बाकी सब की तुलना सब में कर दी, लेकिन जो एक घटी थी उस एक घटी को आदम के सामने रखा खुदा ने। अरे एक ही तो घटी थी, एक ही वृक्ष का तो फल, वृक्ष का फल नहीं खाना था, बाकी सबका खाना था। इसके विषय में खुदा बताता ही नहीं।
आप सब तो अच्छा करते हैं, आपके अंदर एक घटी दिख रही है मुझे। अब उसके बारे में खुदा आपको बताए ना, आप बताइए खुदा ने केवल एक वृक्ष के बारे में क्यों बताया? अरे उसने बाकी बहुत से वृक्ष थे उसके बारे में बताता, बेटा इसका पेड़ का फल बहुत बढ़िया है, ये बढ़िया पेड़ है, चमचमाता हुआ पेड़ है, यहां जाना वहां जाना, एक के बारे में बताता ही नहीं। पढ़े जरा 16वीं आयत। और यहोवा खुदा ने आदम को ये आज्ञा दी, और यहोवा खुदा ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल, बाकी वृक्षों को उसने सब में तौल दिया। यानी उसकी दृष्टि में अच्छाई कुछ नहीं, लेकिन बुराई उसकी दृष्टि में बहुत ज्यादा बड़ी है। अब ये बात को आप जितनी जल्दी समझ लें उतना क्लोज आप उद्धार के पास आएंगे। आमीन आमीन। सारी अच्छाई को उसने सब में तौला, लेकिन एक बुराई को उसने आदम को पूरी रीति से दे दिया और कह दिया, क्या कहा? पढ़ें कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटे, अब इस सब की जगह वो अगर वाटिका के सारे वृक्षों के बारे में धीरे धीरे करके बताता, डिक्लेयर करता, तो ये एक का नाम आता ही। आज दुनिया आपके सब अच्छे कामों के बारे में डिक्लेयर कर रही है, लेकिन आपके अंदर की बुराई को वो बता ही नहीं रही, और आपको सब अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन वचन जब खोला तो उसमें लिखा तेरी बुराई। अरे भैया मैंने क्या बुरा किया यार? सबके साथ अच्छा तो मैं करूं, किसी का पैसा तो ना मारूं, गाली तो मैं ना दूं, बुरा तो ना देखूं, सबको भाई बहन करके बुलाऊं, हैं, दान पुण्य करूं, हैं, सब कुछ के विषय में ईमानदार रहूं, हैं? बताओ भैया, बताओ 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 बताओ। अगर हम सब अच्छे ही हैं तो बाइबल किसके विषय में कह रही? तेरी बुराई। अब इसके विषय में कौन याजक प्रचार करेगा? याजक की दृष्टि में तो आज ये है कि जिसने मुझसे प्रार्थना करा लिया वो सबसे अच्छा, चाहे वो जितना भी बुरा हो, याजक कहेगा नहीं ये बहुत बढ़िया आदमी है, हमसे प्रार्थना कराता है। हेलो हेलो, कभी आपने याजक को जब घर में आए और प्रार्थना करने आए, तो कभी आपने जिस घर में प्रार्थना करने आए उस घर के विषय के बुरा बोलते हुए सुना आपने? या कभी भी उसको बुराई कि तेरी बुराई तेरी ताड़ना करेगी, इस सब वचन को कहते सुना? अरे आप बहुत आशीषित होंगे, आप फलवंत होंगे। आपने प्रभु के लिए द्वार खोल दिया। प्रभु को द्वार कोई मिलता ही नहीं है। प्रभु तो उसाते हैं ऐसे ही पड़ा रहता है। आपने द्वार खोल दिया, आप प्रभु से बड़े हो गए। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने जब आदम को अदन की वाटिका में रखा तो सब वृक्षों का फल खाने को कहा। 16वीं आयत पढ़ें। और यहोवा खुदा ने आदम को ये आज्ञा दी, और यहोवा खुदा ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता तू है। वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के के ज्ञान का ज्ञान जो कर। वृक्ष है उसका फल तू कभी ना एक वृक्ष था केवल, उसका फल ना खाना। ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक बुराई है, और जितना ज्यादा उसको हम दबाएंगे उतना ज्यादा वो हमारे अंदर से बढ़ेगा। उसको काटना है। उसको काटने के लिए मुझे मेरे अधर्म और मुझे मेरे पापों को जानना है। छिपाना नहीं है मुझे लोगों की दृष्टि में एक धर्मी मनुष्य नहीं बनना, सॉरी, और ना ही मुझे लोगों की दृष्टि में प्रार्थना करने वाला बनना है। क्या करेंगे बन के? क्या करेंगे बन के? अगर मेरे अंदर बुराई है तो अगर मैं लोगों की दृष्टि में बहुत धर्मी भी बन जाऊं तो भी मैं उस बुराई के कारण नरक चला जाऊंगा, आग की झील में।
हमें उस बुराई को अपने खुदा के आत्मा उसकी सामर्थ्य से दूर करना है। आपने कभी इसके विषय में यत्न करा? कभी यत्न करा इसके विषय में? क्योंकि जिस समय आप इसके विषय में यत्न करेंगे उस समय आप पिता को जान जाएंगे। आज तक हमने इसके विषय में यत्न नहीं करा, क्योंकि पिता ने सबसे पहले उस एक वृक्ष के बारे में बताया। और ठीक इसी तरीके से पिता का भविष्यवक्ता इज़राइल के राजा को नबूवत कर रहा है हानि के विषय में। अब पढ़ो दूसरा इतिहास और उसका 18वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। जैसे पिता ने आदम को बताया एक वृक्ष के बारे में, अब आदम कहता कि खुदा ने मुझे मृत्यु के विषय में बता दिया। आदम ने तो ये नहीं कहा। और अगर आप पढ़ेंगे 17वीं आयत उत्पत्ति 2:17 तो क्या लिखा है? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अरे बताओ, हमने मीटिंग कराई और वो बोले मर जाओगे। देखा ये बावलापना, ये पागलपना कहाँ से लाओ? मरना तो है। और मैं उस मरने के विषय में नहीं कह रहा जब हम इस देह को छोड़ें। मैं उस मरने के विषय में कह रहा हूं कि जब तक मैं ना मरूंगा तब तक मेरे अंदर पिता ना आएगा। हर पल का मरना। मैं मसीह की मृत्यु को अपनी देह में प्रतिदिन लिए चलता हूं। काश तुम इस मृत्यु से प्रेम कर लो, क्योंकि ये मृत्यु मुझे उद्धार की ओर ले जाएगी। बहुत मीठा वचन है प्रभु का। आपको क्या चाहिए अपने जीवन में? जो कुछ भी चाहिए था आप प्राप्त करके बैठे हैं और आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी आपकी ख्वाहिशें, आपका मैं, आपका घमंड, आपका मन नहीं भरा। अब मैं कहूं अगर आपको 1000 साल की उम्र भी दे दी जाए उसके बाद भी आपका मन कभी नहीं भरेगा। फिर तुम इस जीवन के विषय में क्यों सोचते हो? आनंद ना, आनंद की भरपूरी है। देखा आनंद? क्या तू निश्चय मर जाएगा? अब राजा इज़राइल का राजा मिकाया के बारे में कह रहा, यहोशापात से मैंने तुझसे कहा था वो मेरे विषय में अच्छाई की नहीं, कल्याण की नहीं, हानि की भविष्यवाणी करेगा। तो भैया यीशु मसीह के बारे में क्या कहेगा आदम? मेरे विषय में मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी। यीशु मसीह ने बताया ना कि अवश्य मर जाएगा। यीशु मसीह ने जब अदन की वाटिका में प्रचार किया तो उसके प्रचार में हानि नहीं, मृत्यु नहीं, एक जीवन दिखा कि मैं इसको मृत्यु के विषय में बताऊं ताकि ये जीवित रहे। और आज लोगों के प्रचार में प्रभु का आत्मा नजर नहीं आ रहा। कोई नहीं जाके बता रहा कि तुम्हारी बुराई तुम्हारी ताड़ना करे। खुदा ने पहला प्रचार अदन की वाटिका में कर दिया, जाओ बेटा। और पहला प्रचार जो हुआ उसमें साफ कह दिया अगर खाएगा निश्चय मरेगा। आज ये प्रचार में क्यों नहीं सुनाई दे रहा? ऐसे करो और बोले आज ये प्रचार में क्यों नहीं सुनाई दे रहा? क्यों नहीं सुनाई? यिर्मयाह 2
8, यिर्मयाह 2:8। याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। अरे पूछा ही नहीं, जिसके नाम से जाके प्रचार कर रहे हैं उसके विषय में पूछा ही नहीं। तुमने हमें पूछ लिया, हमें बुला लिया, बस ये बहुत है। कौन पास्टर साहब आ रहे हैं? आपका मीटिंग है? अच्छा, कौन पास्टर साहब आ रहे हैं? वो हमारे यहाँ वो ब्रदर रोहित आ रहे। ब्रदर रोहित ये कौन? अरे वो रोज प्रचार, अरे वो रोज करते हैं। अरे भैया उनको कहाँ बुला लियो? हमको बताते हैं हमारे नॉलेज में एक बहुत बढ़िया पास्टर साहब हैं, और कहेंगे बताइए आप बहुत बढ़िया दुआ करते हैं। अब दुआ भी बढ़िया होने लगी है। हम तो शब्दों से बहुत परेशान हो जाते हैं। इनकी दृष्टि में दुआ भी बढ़िया है तो कोई घटिया दुआ भी होगी। कहें बहुत बढ़िया दुआ करते हैं। ओ अरे दुआ का न्याय नहीं कर सकते आप दुआ को घटने और बढ़ाने में कैसे तोल सकते हैं? दुआ तो दुआ, प्रार्थना तो प्रार्थना। बाइबल में लिखा प्रार्थना की शक्ति याकूब की पुस्तक में। अब इसमें कौन सी बढ़िया भैया? इनको दुआ नहीं बढ़िया लगती, इनको अपने विषय में अच्छा सुनना बढ़िया लगता है। बात यहां ये, राजा इजराइल का कह रहा मेरे विषय में हानि की बात बोलेगा, लाभ की नहीं बोलेगा। तो राजाओं को क्या सुनना अच्छा लगता है? जी हुजूर। राजा को क्या सुनना अच्छा लगता है? जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर। और राजा के सामने कोई बोल दे, ए राजा मैं तुझसे सच कहता हूं कि मेरे बिना कहे 3.5 साल में ही नहीं बरसेगा। ओ ये कौन है जो मुझसे ऐसे बातें कर रहा है? याद रखो, हमेशा याद रखो, अगर बाइबल खोल के पढ़ोगे तो बाइबल तुम्हारे अंदर की बुराई की चर्चा करेगी, और अगर सच में सच्चा प्रचारक है तो वो बुराई का प्रचार करेगा। क्योंकि पिता ने उस मृत्यु के वृक्ष का प्रचार किया, जीवन के वृक्ष का प्रचार क्यों नहीं किया? बताओ, ताली बजाओ। आपको मालूम है एक तरफ जीवन का वृक्ष था, एक तरफ मृत्यु का। अब आप बताइए जीवन के वृक्ष के बारे में क्यों नहीं प्रचार किया? मृत्यु के वृक्ष के बारे में क्यों प्रचार कर रहा? बताओ बताओ बताओ। दिखा पागलपना? पागलपना दिखा कि नहीं दिखा? है? जीवन के विषय में क्यों नहीं बोला? उसने मृत्यु के वृक्ष के बारे में क्यों बताया? तो बाइबल पूरी की पूरी इस पृथ्वी पर के आदि पाप के विषय में खोल खोल के प्रचार करती है। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में उसकी पुस्तक, खुदा की पुस्तक खुल जाए। क्योंकि अगर तुम्हारे जीवन में खुदा की पुस्तक खुल गई तो समझ लेना जीवन भर तुम लोगों के अंदर से मृत्यु का भय हटाते चलोगे। और शैतान ये नहीं चाहता कि उसका नाश हो। देखो कलाम में क्या लिखा, यिर्मयाह 2:8। याजकों ने भी नहीं पूछा, याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। यहोवा कहाँ है? जो व्यवस्था सिखाते थे जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको ना जानते थे। अरे व्यवस्था सिखा रहे हैं लेकिन मुझको नहीं जान रहे। याजकों ने पूछा ही नहीं कि यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वो मुझे जानते नहीं थे।
तो जानना क्या है? जानना क्या है? जिस दिन तुम यहोवा अर्थात खुदावन यीशु मसीह को जानोगे, तुम मर जाओगे। जैसे ही साउल ने यीशु मसीह को जाना, साउल मरा, पौलुस जीवित हुआ। जैसे ही अब्राम ने खुदा को जाना, अब्राम मरा, अब्राहम जीवित हुआ। जैसे ही याकूब ने खुदा को जाना, याकूब मरा, इज़राइल बना। कहाँ हो? कहाँ हो? तब इसके विषय में पौलुस कह रहा, मैं पुरानी सृष्टि नहीं, अब मैं नई सृष्टि हो गया हूं। जैसे ही जानोगे, तुम मर जाओगे, और जब तक तुम जीवित हो, तुमने जाना नहीं जाना। हो सकता है बहुत अच्छा प्रचार करो, हो सकता है बहुत अच्छा गीत गाओ यीशु मसीह के नाम में, हो सकता है यीशु मसीह के नाम में बहुत अच्छी बाइबल रीडिंग करते हो सकता है यीशु मसीह के नाम में आत्मा में भर के प्रार्थना करते हो, लेकिन जाना नहीं है आपने जाना नहीं। उसका एक शब्द, मैं घटू तू बढ़े। हमारे लिए इतना आसान कैसे हो गया प्रतिदिन की मीटिंग में चलना? इतना आसान कैसे हो गया सुबह सुबह कानपुर में 7 बजे प्रार्थना शुरू करना? हम मर चुके हैं। हमने अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को और अपने सारी चीजों को क्रूस पे टांग दिया है। अब कोई कहे कि तुम यहां पर चले जाओ, वो कर लो, तो जो कहने वाला होगा वो भी जानता ये नहीं जाएगा। मेरे पास आया 1.5 लाख का प्रोग्राम। कितने लाख का? 1.5 लाख का। और उसने कहा आपको 1.5 लाख का प्रोग्राम मिल रहा है 4:30 बजे से शाम को 7 बजे तक केवल जाना है। कितने बजे से? 4:30 बजे से। और कितने बजे तक? शाम को 7:30 बजे। 7 बजे तक। 7 बजे। 8 दिन जाना है आपको। मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊंगा। कितनी देर का था? 4:30 से 7, 5, 6, 7, 2.5 घंटा, 8 दिन। और कितना मिलेगा आपको? मैंने क्या कहा? ये बोली लगी थी, शैतान ने बोली लगाया था, इस समय की तुम प्रार्थना करते हो, हम खरीदेंगे तुम्हारे इस समय को। हमने वो प्रोग्राम अपने भाई को दे दिया। नहीं, हम नहीं करेंगे। कौन सी चीज खरीदोगे? शैतान आपको खरीदेगा। खरीदता है शैतान, मालूम है आपको? आपको खरीदता है। आपको, खुदा को नहीं खरीद पाएगा, आपको खरीदेगा। लेकिन जब आप मर जाएंगे, ऐसे करो, अब जब आप मर गए तो कैसे खरीद पाएगा? मरना है। मरना है। हमेशा याद रखो। यिर्मयाह 2:8 क्या कह रहा? याजकों ने भी नहीं पूछा, याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है? यहोवा कहाँ है? जो व्यवस्था सिखाते थे, जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे। वो भी मुझे नहीं जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। चरवाहों ने क्या करा? बलवा। चरवाहों ने बलवा कर लिया। आगे? भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की, भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। निष्फल बात, जिसका कोई फल नहीं।
उसके पीछे चले। याजक जब तक मरेगा नहीं, कलीसिया को भोजन नहीं मिलेगा। कलीसिया को भोजन देने के लिए याजक मरेगा और तब भोजन लाके देगा। ऐसा कोई याजक, कोई पहरवा है जो मरे? ऐसा कोई पहरवा आपकी दृष्टि में है? ऐसा कोई याजक आपकी दृष्टि में है जो आपको प्रतिदिन मन्ना दे? याजक का काम है प्रतिदिन का मन्ना अपनी कलीसिया को देना। काम करो, काम और रक्षा करो। जब अदन की वाटिका में आदम को रखा, खुदा ने कहा इसमें काम कर और इसकी रक्षा कर। अब अगर रक्षा करना है और काम करना है तो वो तो उसमें भैया बिग बॉस बने बैठे हैं। क्या बने बैठे? बिग बॉस। बिग बॉस कहाँ जाएंगे? बिग बॉस वहां जाएंगे जब बर्थडे हो रहा होगा, तब बिग बॉस जाएंगे। और उसके पहले जितनी प्रार्थना भी होंगी उसमें छोटे बॉस जाएंगे। और जबकि बिग बॉस को तो काम और रक्षा करना था। क्या है पहरुआ? इजराइल के आगे मूसा चल रहा है, यही तो पहरुआ है। क्या पहरुआ किसको कहते हैं आप? याजक का काम क्या है बताइए? क्या काम है याजक का? याजक का काम है आत्मिक भोज देना। आपको आत्मिक भोज मिला आज का? आपके याजक ने, आपके पहरुए ने कल का भोज दिया था आपको? कौन है आपका याजक? कौन है आपका पहरुआ? जिस तरह से घर में खाना बनाने के लिए बैगन तरोई लाना पड़ता है ना, है? पानी बरस रहा हो और घर में कुछ ना हो तो भी छाता लगा के जाना पड़ता है ना, है? हम लोग सब रेनी डे मनाते थे, मम्मी काली चाय बना देती थी और रोटी को तेल से डाल के तल देती थी और नमक लगा के देती थी। हम लोग एंजॉय करते थे और पापा पानी बरसते में साइकिल पे जाते थे। नहीं जाएंगे तो सैलरी कटेगी। हमको नहीं मालूम पापा बरसते में, पानी बरसते में जा रहे हैं, पानी बरसते में भीगते हुए आ रहे हैं। हम रोटी और चाय खा रहे हैं, तली हुई रोटी, और पानी जो बरस रहा उसमें हम आनंद कर रहे, वाह बढ़िया पानी बरस रहा, अच्छा छुट्टी हो गई। लेकिन हमारा बाप पानी में भीगता हुआ गया, पानी में भीगता हुआ आया, और वो तो जिस तरह से हम शारीरिक रीति में अपने बच्चों के लिए मरते हैं, वैसे ही एक याजक आत्मिक रीति में अपनी कलीसिया के लिए मरता है। और जिस दिन याजक मरने लगा उस दिन कलीसिया खुदा को जान जाएगी। आमीन आमीन। आज याजक मर नहीं रहे, आज याजक अपने आप को बचा रहे हैं। इसलिए खुदा ने कहा तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। मेरा आपसे क्या रहता है, क्या रिश्ता है जो मैं आपको वचन प्रचार कर रहा हूं, या तो मैं रोज घरों में जा जाके उन घरों से मेरा क्या नाता है, क्या रिश्ता है जो मैं अपने जीवन के समय को लेकर गाड़ी निकाल कर, ये भाई हम लोग सब जाते हैं, बहन जाती हैं, हम लोग जाते हैं घरों में प्रचार करते, क्या रिश्ता है, क्या नाता है, मैं क्यों आया यहाँ पर? जिस दिन इन बातों को आप जानेंगे उस दिन आप खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे।
निकल के अपने घर के द्वार पे खड़े हो जाओ और ढूंढो और देखो कोई याजक है जो तुम्हें आकर अपने पिता के वचन के बारे में बताए। यिर्मयाह 2:8 में लिखा, याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। सारी निष्फल बातें उसके पीछे चल रहे। कौन? चरवाही। कौन? भविष्यवक्ता। कौन? याजक। कौन? पहरुए। निष्फल बातों के पीछे चल रहे हैं। मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात क्या है? मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। और जिस पल मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूं, मैं फलवंत होता हूं। और अगर मैं इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लूं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा को ना जानूं और ना उसके विषय में परिश्रम करूं, तो मेरा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। आप क्या सोचते हैं? इस वचन की पुस्तक में आप क्या देखते हैं? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप इस बाइबल में क्या पढ़ते हैं? या जब आप बाइबल हाथ में लेते हैं तो इस बाइबल की पुस्तक को आप क्या समझते हैं? या जब आप बाइबल की पुस्तक में से आयतों को और वर्सेस को पढ़ते हैं तो आप उसको क्या समझते हैं? क्या है ये लिखी हुई पुस्तक आप देख के समझते हैं क्या? ये लिखी हुई पुस्तक नहीं है, ये मेरा जीवन है। मैं अपने जीवन के विषय में जान रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी भला नहीं कर रहा। या तो आप अपने जहन में ये ना सोच लीजिएगा कि ब्रदर रोहित कितने अच्छे हैं और वचन को कैसे रोज प्रचार करते हैं और हमारे लिए प्रतिदिन मन्ना देते हैं। नहीं, ब्रदर रोहित नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ब्रदर रोहित अपने लिए एक रास्ता बना रहे हैं खुदा का, कि खुदा इस रास्ते पर मुझे चला और मुझे बचा। मैं आपके लिए भला करने नहीं आया, मैं अपने आप स्वयं के लिए भला करने आया हूं। क्योंकि कोई मनुष्य किसी मनुष्य का भला नहीं कर सकता, क्योंकि भला करने वाला केवल एक है, भला चरवाहा, खुदावन यीशु मसीह। आप फिर समझें। और आज हमने यहीं पर अपने आप को धोखा दे दिया। आज हमने लोगों की बातों को सुनकर अपने आप को पवित्र ठहरा दिया, जबकि जब हम खुदा के नजदीक जाते हैं तो हम अपवित्र हो जाते हैं। खुदा के नजदीक जब वो चुंगी लेने वाला गया तो उसने कहा, मैं पापी हूं, मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं तुझी और दृष्टि करके कुछ देख पाऊं, तुझे देख सकूं। मैं इस योग्य नहीं कि तुझसे एक शब्द कह सकूं। क्या ठहराया उसने अपने आप को? और उस फरीसी ने अपने आप को क्या ठहराया? धर्मी। बहुत कठिन है ये समय, और अंत का समय और भी कठिन आ गया है। अब इस समय में आपको सब धर्म का रूप धारण करे हुए नजर आएंगे, और अंदर से भेड़ और अंदर से भेड़िए होंगे कि कब आपको फाड़ खाएं। उनके दांतों को आप कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि वो आपसे जब मिलेंगे तो भेड़ के रूप में मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आपसे गले मिलेंगे आपकी गर्दन पे अपने दांत कड़ा के आपके लहू को पिएंगे। आप कैसे उनके दांतों को तोड़ेंगे? आप कैसे पहचानेंगे कि वह भेड़ है कि भेड़िए? पहचानने के लिए, जानने के लिए
सबसे पहले मुझे अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा बहरूपिया का भेष मैंने रखा है। कोई मनुष्य आपसे मिलने आएगा तो वो एक भेष रख के मिलने आएगा, लेकिन जब आप उससे मिलेंगे आप कई भेष रख के उससे मिलेंगे। हमेशा याद रखना, एक बहुत बड़ा बहरूपिया किसी और नहीं बल्कि मेरे अंदर घुसा है, और उस बहरूपिये को मैं खुद ही नहीं समझ पाता। इसके विषय में पौलुस ने कहा कि जिस अच्छे काम को करने की कोशिश मैं करता हूँ या सोचता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई को करने के विषय में मैंने सोचा तक नहीं वही मुझसे हो गया। अर्थात मेरे अंदर करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है। तो ये कोई और कौन है? ये वही बहरूपिया है जो समय समय पर आपके अंदर भेष धर के बैठा रहता है और अचानक अपने अंदर से दांत गड़ाने वाले और फाड़ खाने वाले रूप को धारण कर लेता है। तब आप कहेंगे, अरे अभी तो ये भाई कितने अच्छे से वचन सुन रहे थे, अरे अभी तो ये कितने अच्छे से उजाते बातें कर रहे थे, ये तो कितने अच्छे से प्रार्थना करा रहे थे, ये कैसे कह सकते हैं मेरे विषय में ऐसी बातें? जब आपकी निंदा की जाए, जब आपके विरोध में बोला जाए, जब आपके विषय में बहुत सी बातें बना बना कर बोला जाए, तब आप समझ लेना ये आनंद का विषय आ गया है। और उन बातों के विषय में आप लज्जाना नहीं, आप डरना नहीं, आप घबराना नहीं, बल्कि यही है आपका एक बड़ा प्रतिफल कि संसार के लोग आपका इनकार करने लगे। संसार में कोई भी जना आपका इनकार नहीं करेगा, और वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि संसार की चीजों में मिल जाता है, लेकिन संसार उसका इनकार करता है जिसको वो ग्रहण नहीं कर पाता। और कभी भी खुदा के अभिषिक्तों को इस संसार ने ग्रहण नहीं किया। उसने कहा, जिस रीति से इस संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया, वैसे ये अवश्य है कि ये संसार तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेगा। इसका मतलब इस संसार के ऊपर ऊपर हम रहेंगे, इसलिए संसार की आंखों में हम खटकेंगे, बाकी सब मिलजुल के रहेंगे, लेकिन हम कभी इस संसार में मिल ही नहीं सकते। अगर आप कहें कि हम इस संसार में मिले तो हम मिल नहीं सकते। हम इस संसार में मिल इसलिए नहीं सकते क्योंकि हम जो भोजन खाते हैं वो भोजन ये संसार नहीं खाता। जिस तरह से एक पियक्कर के साथ आपकी संगति नहीं हो सकती, आप नहीं पीते। जिस तरह से एक गाली बकने वाले के साथ आप संगति नहीं करते क्योंकि आप गाली नहीं बकते। जिस तरह एक व्यभिचारी के साथ आप संगति नहीं कर सकते, जिस तरह से आप क्रोध करने वालों के साथ संगति नहीं करते, जिस तरह से आप उसाते हैं चोरी करने वालों के साथ संगति नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उनके साथ नहीं रह सकते। ठीक इसी तरीके से खुदा के जन जब आत्मिक भोजन खाते हैं तो वे संसारिक लोगों के साथ नहीं रह सकते। रहने का मतलब ये नहीं कि हम आत्मिक हैं और हमारे घर के 4 लोग संसारिक हैं तो हम घर छोड़ के चले जाएं। ये रहना नहीं कह रहे, हम मन में रहना कह रहे हैं। मन के विषय में मैं बात कर रहा हूं आपसे, मन के विषय में। मतलब एक आत्मिक मनुष्य का संसारिक मनुष्य के मन से अलग अलग है। संसारिक मनुष्य का मन संसार की बातों में लगेगा और आत्मिक मनुष्य का मन आत्मा की बातों में लगेगा। बस यही कारण है।
कि जो खुदा के द्वारा चुने गए होते हैं वो खुदा की महिमा और उसके आदर और उसके वचन में लगे रहते हैं। उनको इस संसार की बातों से कोई लेना देना नहीं रहता। वे संसार में रहते तो हैं परंतु इस संसार में मन नहीं लगाते। लेकिन जो संसार के हैं वो संसार में रहते भी हैं और संसार में मन भी लगाते हैं। इसलिए उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है प्रार्थना में चलना, प्रार्थना को सुनना, भवन में आना, प्रार्थना में बने रहना उनको बहुत कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके पास चलने वाला मन नहीं है। लेकिन जब आप आत्मिक रीति से चलते हैं तो आपके पास मन आ जाता है और तब आप यदि महासभा को नहीं सुनते तो आप एक दिन में अपने जीवन में बहुत कुछ खोने जैसा व्यतीत करते हैं। इसलिए आप प्रतिदिन महासभा को सुनते हैं। खुदा का वचन हमें इन विषय के बारे में बताता है। जब आप खुदा को जानेंगे तब आप खुदा के साथ संगति करेंगे, उसके साथ समय देंगे, उसके वचन पे कान लगाएंगे, उसके वचन में ईमानदार बनेंगे। लेकिन आप जब जानेंगे ही नहीं तो आपके लिए खुदा के वचन को सुनना, उस पे कान लगाना, उसके वचन में बने रहना बहुत कठिन हो जाएगा। जिस तरह ये धरती आत्मिक लोगों को उगलती है वैसे ही खुदा भी शारीरिक लोगों को उगल देता है। और उसे कहा अब मैं इन्हें उगलने पर हूं। क्यों? क्योंकि अब ये मेरे अंदर रह नहीं पाए। हमेशा याद रखना, ये पिता है जिसने हमें बहुत सी बातों के विषय में सिखाया है। और अगर पिता हमें ना सिखाए तो हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। आपकी दृष्टि में ये आज की प्रार्थना होगी, आपकी दृष्टि में ये आज 30 तारीख की प्रार्थना बहन प्रिया की यहाँ होगी, लेकिन मेरी दृष्टि में ये मेरा जीवन है जिसको मैं जी रहा हूँ। मेरी दृष्टि में ये प्रार्थना सभा नहीं है और ना ही मेरी दृष्टि में ये उसाते हैं प्रेयर मीटिंग है। मेरी दृष्टि में ये मेरा जीवन है जिसको मैं जी रहा हूँ और आने वाले घंटों में मैं इसमें बना रहूँगा। और फिर मुझे इस जीवन को खाने और इस पे रहने के लिए कल फिर मुझे भूख लगेगी और फिर कल मैं इसको खाऊंगा और फिर मैं जीवित रहूंगा। जिस तरह उकाब ताजा भोजन खाता है, उसके सामने आप बहुत बढ़िया मांस, बहुत बढ़िया लच्छा छोड़ दें, वो नहीं खाएगा। उकाब के अंदर की एक खूबसूरती ये है कि वो ताजा अभी मरा हुआ गोश्त खाएगा और अगर नहीं मिलेगा अपने अंदर ही टोट मार के अपने लहू को पिएगा। उसको ताजा चाहिए। ठीक इसी तरीके से मुझे ताजा चाहिए और वो ताजा प्रतिदिन मुझे मिलता है। अब बात ये कि आपके अंदर कौन सा स्वभाव है? कौवे का, काव 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 काव, जो 15 दिन मरे हुए को भी नोचता रहता है। देखा आपने? और 1 महीना दिन मरा हुआ होता उसको भी नोचता कौवा। लेकिन उकाब को कभी आपने देखा? उकाब ताजा खाता है। और ताजे के लिए एक को मरना पड़ता है। और बाइबल हमें यही सिखाती है।
जब तक तुम अपनी अभिलाषाओं और अपने सारे संसार की रीति रिवाजों को मेरे क्रूज पे नहीं टांगोगे, तब तक मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। आप मनुष्य इन बातों को नहीं समझ पा रहे। काश मनुष्य इन बातों को समझता। काश मनुष्य जिस रीति से संसार की चीज़ों में परिश्रम करता है, वैसे ही आत्मिक चीज़ों के लिए परिश्रम करता है, तो आज प्रार्थना सभा पूरे संसार में प्रतिदिन चल रही होती। लेकिन आज प्रार्थना सभा पूरे संसार में इसलिए नहीं चल रही क्योंकि मनुष्य ने खुदा को ना पहचाना। जिस तरह से मनुष्य ने खुदा को ना पहचाना, वैसे ही खुदा ने भी उनके निकम्मे कामों में उन्हें छोड़ दिया और उन्हें पहचानना नहीं चाहा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो मैं निवेदन करूँगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें ताकि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके ताकि उनके अपने प्रभु खुदा को ही अपने प्रभु माने और उनके अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। इस संध्या समय में खुदावन आप यहाँ एकत्रित किए, तेरी इच्छा के अनुसार खुदावन हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं, इस महासभा में आपका योजना के अनुसार इस घर में हुआ है खुदावन। खुदावन इस महासभा में आपका वचन, आपका बहुमूल्य वचन इस घर में आपने प्रकट किया खुदावन। हमारे दास के द्वारा आपकी आत्मा में ये आपका या बहुमूल्य वचन इस घर में बोया गया खुदावन, ताकि इस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए, ताकि इस वचन को बहुतायत से हम इसमें बने रहें खुदावन। खुदावन इस घराने के जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए यही दुआ करता हूँ ताकि आपका वचन में, आपका बहुमूल्य वचन को ग्रहण करके और सिद्ध में एक दूसरे को बता सकें खुदावन। आपने कहा खुदावन, जो खुदा में जो आज्ञा को पालन करता, खुदा उसमें निवास करता है और हम उसमें निवास करते हैं खुदा। जब हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करते हैं और क्योंकि खुदा ने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है खुदावन, जो आपका आज्ञा को पालन करता है वह युगान युग तक बना रहता है खुदावन। जो इस महासभा में जो वचन बोया गया खुदावन, या आप लोगों के लिए या में बने रहें और तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु ने हमें प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन खुदावन। आपने ये भी कहा है खुदावन, मैंने तुमको एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने तुम लोगों को प्यार किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो खुदावन। आपने ये भी कहा कि जो मुझे प्यार करता है मेरा पिता उसे, जो मुझे प्यार करता है वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और वह मेरा पिता उसे प्यार करेगा और मैं उसमें आकर उसमें निवास करूंगा खुदावन। आपको धन्यवाद देता हूं कि जो इस घर में जो भी वचन दिया है कि उसको ग्रहण करने के लिए हम लोगों को सामर्थ्य दीजिए, तेरी अनुग्रह चाह दीजिए ताकि आपका वचन में बने रहें खुदावन। मैं अपने दास रोहित के लिए भी यही दुआ करता हूं कि उनको आशीषित कीजिए कि हम लोगों को दिन प्रतिदिन आपके ये मन्ना हम लोगों को दिन प्रतिदिन ये हम लोगों को मिले, ताकि आत्मिक भोजन हमको मिल सके और ये हमें हमारे आत्मिक शक्ति हम लोगों को बल और सामर्थ्य मिल सके खुदावन। मैं यही दुआ करता हूं खुदावन, जो भी हमारा छोटे जून जो भी
इस महासभा का आज जो फेसबुक में या यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन, ताकि उसको आप सामर्थ्य दीजिए ताकि आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना कानपुर में सुबह 7 बजे शुरू होगी, और बहन मीनाक्षी के यहाँ, और उसके बाद फिर जो जो प्रार्थना होती जाएगी हम आपको अनाउंसमेंट करते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।